आता मुझे 26 नंबर पेज की है। हाँ? हाँ जी, सबसे नीचे। इस कृष्ण अच्छा, भावनामृत सबसे आंदोलन नीचे का उद्देश्य है, यहाँ से पढ़िए। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, करूँ शुरू? हाँ जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है श्री भगवान का नाम, यश, लीला, सौंदर्य एवं उनके प्रेम का प्रसार करना। इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और वे अभी श्री कृष्ण में निहित हैं। इस भौतिक जगत का सबसे प्रमुख पक्ष काम का है और यह भी भगवान श्री कृष्ण में उपस्थित है। हम श्री राधा कृष्ण की आराधना करते हैं और उनके मध्य आकर्षण रहता ही है, परंतु भौतिक आकर्षण और आध्यात्मिक आकर्षण एक नहीं है। श्री कृष्ण में काम वास्तविक है, जबकि इस संसार में वह अवास्तविक है। हमारे संपर्क में आने वाली है, जबकि इस संसार में वह आने वाली है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु वैकुंठ में है, परंतु यहाँ इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह केवल एक प्रतिबिंब है। दुकान की खिड़कियों में हम अनेक पुतले देखते हैं, परंतु कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, क्योंकि सभी को यह ज्ञात है कि वे मिथ्या हैं। कोई पुतला भले ही अत्यंत सुंदर है, फिर भी वह मिथ्या है। किंतु जब लोग एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो वे उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह स्त्री वास्तविक है। वास्तव में तथा कथित जीवित भी मर्त हैं, क्योंकि यह शरीर जड़ पदार्थों का केवल एक पिंड है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्त्रियों के तथा कथित सुंदर शरीर की ओर कोई देखने की परवाह तक नहीं करता है। अतः यह तथ्य है कि वास्तविक आकर्षण बल चिन्मय आत्मा है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ पदार्थों से बनी हुई है, इसलिए यह केवल एक नकल है। वास्तविक वस्तु तो आध्यात्मिक जगत में है। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है, वे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक की जगत कैसा है, क्योंकि वहाँ उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है। पर सतः स्मातु भाव अन्योष्यवेक्तो अव्यक्तात् सनातना ये स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। तथा एक दूसरी प्रकृति है जो सनातन है तथा इस व्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थ से परे है। ये सर्वोच्च तथा अविनाशी हैं। जब इस जगत का विनाश होता है, तब भी वह भाग यथावत रहता है। श्रीमद् भागवत गीता 8.20 में होता है कि 20 वैज्ञानिकरण इस भौतिक जगत की लंबाई और चौड़ाई की गणना करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे इस कार्य का आरंभ तक नहीं कर सकते। सबसे सबसे निकट स्थिति तारे तक जाने में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे। तारे तक जाने में भी उनको हजारों वर्ष लगेंगे। तब भी आध्यात्मिक जगत के विषय में तो कहना ही क्या। जब हम इस भौतिक जगत को भी नहीं जान सकते, तो हम उस जगत को कैसे जान सकते हैं।
जो इसके परे हैं। तथ्य तथ्य तो यह है कि हमें ज्ञान अवश्य ही प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त करना चाहिए। सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्री कृष्ण से अधिक न तो कोई बुद्धिमान है और न ही जानकार। भगवान श्री कृष्ण हमें यह जानकारी देते हैं कि इस भौतिक जगत के परे एक परमे पर परमेयम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें असंख्य लोक हैं। वह आकाश इस भौतिक आकाश से बहुत बहुत बड़ा है। यह भौतिक सृष्टि से संपूर्ण सृष्टि का एक चौथाई अंश ही है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में निवास करने वाले जीव संपूर्ण सृष्टि से स्थित जीवों पर एक छोटा सा अंश है। इस भौतिक जगत अर्थात संसार की तुलना एक कारागार से की जाती है, और जिस प्रकार बंदी लोग संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहने वाले जीव संपूर्ण जीवों का एक छोटा सा अंश मात्र है। जिन्होंने भगवान के विरोध किया है वे अपराधी हैं। उन्हें ही इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। कभी कभी अपराधी कहा करते हैं कि वे शासन की परवाह नहीं करते, फिर भी बंदी उनको बंदी बनाया जाता है और दंड दिया जाता है। उसी प्रकार जो प्राणी भगवान के प्रति विद्रोही हैं कि विद्रोही की घोषणा करता है, उसे इस भौतिक जगत में रखा जाता है। मौलिक रूप से सभी जीव आत्माएं भगवान के विभिन्न अंश हैं और उसी प्रकार संबोधित है, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता से। ईसाई भी भगवान को परम पिता मानते हैं। वे चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे पिता, आप स्वर्ग में ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता 1:24.4 में भी भगवान को पिता के रूप में समझाया गया है। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्धोनिरहं बीजप्रदे पिता। हे कुंती नंदन अर्जुन, सभी योनियों के जीवों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से होता है, अर्थात प्रकृति माता है और माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जलचर वृक्ष पक्षी पशु कीट और मनुष्य योनियों सहित 84 कितना में होगा माता जी? 84 लाख योनियों हैं। मनुष्य योनियों में अधिकांश अभय हैं और सभी मनुष्यों से कुछ लोग ही धार्मिक जीवन का अक्षय लेते हैं। तथा कथित उन अनेक धर्मियों में से अधिकांश यह घोषणा करते हुए मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, इन उपाधियों को ही अपना स्वरूप या परिचय मानते हैं। कुछ परोपकार करते हैं, कुछ निर्धनों को धन देते हैं, तो कुछ पाठशाला और चिकित्सालय खोलते हैं। यह परोपकार की विधि कर्मकांड कहलाती है। ऐसे लाखों कर्मकांडियों में कोई ज्ञानी हो सकता है। लाखों योनियों में एक
मुक्त हो सकता है और कोटि कोटि मुक्त आत्माओं में से कोई एक श्री कृष्ण को समझने समर्थ हो सकता है, जो यह है भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। जैसे श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता 7.3 में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रोषु कच्चित् धैर्यति सिद्ध्यो सिद्ध्यो यत् यत् तामपि सिद्धान्तां कठिनां वेति तत्त्वता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्व से जानता है। अतः भगवान श्री कृष्ण को समझना अत्यंत ही कठिन है। यद्यपि भगवान को समझना एक कठिन विषय है, फिर भी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं इस प्रकार हूँ और मैं उस प्रकार हूँ। भौतिक प्रकृति का इस प्रकार है और आध्यात्मिक की प्रकृति इस प्रकार है। जीव आत्मा इस प्रकार है और परम परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, परंतु जब भगवान स्वयं अपना ज्ञान देते हैं तब वह विषय वस्तु कठिन नहीं रह जाती। वास्तव में केवल इसी विधि के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान की अपने अपने अनुमान के द्वारा समझना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम है और हम सीमित हैं। हमारा ज्ञान तथा इंद्रिय प्रतीत दोनों ही आध्यात्मिक सीमित हैं, तब हम कैसे असीम को समझ सकते हैं। तो यदि हम असीमित के द्वारा दी गई व्याख्या को केवल स्वीकार कर लें तो हम उनको समझ सकते हैं। उस ज्ञान को समझ लेना ही हमारी पूर्णता है। ठीक है माता जी, बस ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। इतना ही पड़ेगा। तो माता जी का धन्यवाद करेंगे हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कि माता जी ने जो है हरे कृष्णा कीर्तन हरे किया और कृष्णा इतना हरे अच्छा इसको पढ़ा। तो हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 हरे। हरे तो कृष्णा बहुत बहुत माता जी धन्यवाद माता हरे जी कृष्णा आप माता जी। पढ़ने के हरे लिए। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, कल आज वो आई नहीं है माता जी। अच्छा, आ गई कमलेश माता जी। कल आपको पढ़नी है 2 पेज बाद के। ठीक है, पेज नंबर 26, नहीं 26 नहीं, 30 और 31। ठीक है कमलेश माता जी, ठीक सुन है रही हैं माता, आप? ठीक है माता जी। हरे हाँ कृष्णा। जी, ये आज से लास्ट के 2 पेज आपको थोड़ी, पढ़ने हैं कल। ठीक है, हाँ तो माता जी शायद मैं कल नहीं पढ़ पाऊंगी। कल तो छुट्टी है, परसों। हाँ परसों पढ़ दूंगी। परसों ही पढ़ना है, कल तो बुधवार है ना, कल तो छुट्टी रहेगी। हाँ कल तो हाँ सेंटर चलो पे गुरु ठीक है। महाराज का ग्लोरिफिकेशन है, प्रोग्राम है कल वहां पे। तो हाँ वहीं पे जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी कल तो, जहां तक है। हाँ ठीक है माता जी। तो परसों पढ़ेगी। ठीक, हरे कृष्णा। तो जो हमारा कल का लेसन बचा है हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यदि समय बचा तो फिर कुछ आरती वगैरह सुन लेंगे आपसे। ठीक है। रमा माता जी, आप कोई कथा वगैरह सुना सकती हैं? हरे कृष्णा रमा माता जी। हरे कृष्णा। अरे कृष्ण माता जी, नहीं कथा वथा नहीं सुना सकती माता जी, नहीं नहीं, कोई देख ध्यान। के नहीं, जैसे आप इतने दिन से भगवत गीता भागवतम वगैरह सुन रहे हो, तो कोई सुन रही कहानी माता आपको जी है। याद हो तो कुछ सुना सकते हो आप, बिना नहीं माता किताब जी, के ऐसे ही? इतनी पढ़ी लिखी नहीं माता जी, बस नहीं सुन नहीं, सकती पढ़ना नहीं हूँ। है, जैसे कि आप कहानी सुनते हो तो कोई याद है, जैसे ध्रुव महाराज की कहानी है, प्रहलाद महाराज के बारे में, ऐसे कुछ कहानी सुना सकते हो? नहीं सुना पाऊंगी माता जी। अच्छा जी, कोशिश करना। मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा और अच्छे से बोलना आ जाएगा, इस वजह से कि हाँ आप मतलब जैसे वही कि ये ज्यादा है एक्सप्लेन कि नहीं कर पाते, तो अगर कथा सुनाओगे तो उसके द्वारा भी आपका कुछ
सही बात है और माता अच्छे जी, से आप आप बोल सिखाओगे पाओगे। स्टूडेंट है हम तो आपके। तो कहानी तो सुना सकते हो आप, जैसे बच्चों को कहानी नहीं सुनाई होगी बचपन में आपने? मैंने कुछ ना सुना है माता जी। बचपन में बच्चों को कहानियां नहीं सुनाई? जैसे हमारी दादी थी तो बहुत कहानियां सुनाती थी हमें बचपन में, तो ऐसे आप भी तो दादी बन चुके हो, तो आप भी कहानियां सुनाते होगे पोते पोतियों को, नहीं मेरे सुनाते? साथ में पढ़ दिए थे माता जी मेरे बच्चे तो। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। मैं नहीं कुछ चलो सुना पाऊंगी। चलो ठीक है फिर, जैसे देखते हैं आपको कैसे और अच्छे से कर पाए। तो ठीक है, हम यहाँ पर थे कुमारी निक्सन पूछ रही है, स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं? कृपा जी से पूछ रही हैं वो। तो कृपा जी बता रहे हैं कि स्त्रियों के तथाकथित सम्मान अधिकारों का अर्थ केवल यह है कि पुरुष स्त्रियों को छल रहे हैं, कि जो आजकल के जो पुरुष हैं वो स्त्रियों को छल रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि विदेशों में होता था ना कि लिव इन रिलेशनशिप, यानी लड़का लड़की अलग रहेंगे, मन किया जब तक रहेंगे, नहीं तो एक दूसरे को छोड़ देंगे। तो ये विदेशों में ज्यादा था देखने में, लेकिन आजकल इंडिया में भी आ चुका है। और इससे जो है इतने अपराध हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और इससे परेशानी किसको होती है? लड़कियों को ज्यादा परेशानी है। इकट्ठा रह लेंगे, माँ बाप मना भी कर देंगे, लेकिन लड़कियां भी नहीं मानती, लड़के भी नहीं मानते, और वो इकट्ठा रहेंगे। शादी की तो नहीं की, कोई जरूरी नहीं कि शादी करेंगे। मान लीजिए लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर लड़का छोड़ के उसको भाग जाता है। और परेशान कौन होती है? लड़की परेशान होती है, समाज भी उसको जो है स्वीकार नहीं करता। उस बच्चे को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, या तो उसको मार देती है या फिर उसको समाज से लड़के या किसी से उसके लिए जो है सहायता मांगनी पड़ती है सरकार से, ताकि उस बच्चे का पालन पोषण हो सके। फिर भी मतलब हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं क्या कहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम क्यों दबके रहें, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए। जैसे प्रभा जी के समय में भी एक रिपोर्टर थी, तो प्रभा जी से कहने लगी कि लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी, तो प्रभा जी कहने लगी तुम इसी को लिबर्टी कहते हो, तो जाओ तुम वेश्या बन जाओ। मतलब प्रभा जी का कहने का अर्थ ये था कि अगर कोई औरत अपने पति के साथ रह रही है, अपने माँ बाप के साथ रह रही है, उसके संरक्षण में रह रही है, तो इससे क्या वो उसको कोई लिबर्टी नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी उससे। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक लड़की अविवाहित है, बालिका है, उसको पिताजी के संरक्षण में, जब शादी हो जाती तो पति के संरक्षण में, और जब पति बूढ़ा हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसके बाद सयानी पुत्र के संरक्षण में उसको रहना चाहिए। क्योंकि औरत का स्वभाव प्रभा जी ने एक बच्चे की तरह से बताया है कि औरत का स्वभाव एक बच्चे की तरह से है, वो किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, और यही कारण है कि उसको फिर छला जाता है, वो धोखे में आ जाती है। जैसे कि आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, मैं भी कई बार कुछ देखती हूँ, तो जैसे कि यूट्यूब पे स्टोरीज आ जाती हैं आजकल की। जो स्टॉक नाम से एक चैनल है, उस पर आप देखें कि कितना औरतों का शोषण हो रहा है। और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कि माँ बाप उसको मना भी करते हैं कि नहीं तुम्हें इस लड़के से शादी नहीं करनी, लेकिन लड़कियां ऊपर होकर शादियां करती हैं, और फिर उनके साथ जो अत्याचार होता है, मतलब दिल दहलाने वाला है। ऐसे ऐसे केस उसमें दिखाए जाते हैं। तो फिर भी हम इससे कोई सीख नहीं लेते हैं कि नहीं, जैसे जहाँ पे माँ बाप जहाँ पर बोलते हैं हमें वहीं पर शादी करनी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए जितना अच्छा माँ बाप हमारे लिए सोच सकते हैं, कोई और हमारे लिए नहीं सोच सकता है। नहीं क्योंकि सोच सकता लड़कियों है। को इतना ज्ञान नहीं है, वो जो है धोखा जल्दी खा जाती हैं। जैसे कि केरल स्टोरी में भी आपने देखा हो, कितनी लड़कियों को, जो मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने कैसे उनका ब्रेन वॉश किया, उनको अपने चंगुल में फंसा लिया, और फिर कैसा उनके साथ शोषण किया। तो इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं कि लड़कियों को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। रात के समय में तो खासकर लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, और जहां तक हो सके इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जिससे फैशन भी करें लेकिन अपना शरीर भी ढका हो। लेकिन आजकल के क्या है कि विदेशों को देख देख के उसी को अपनाने लगे हैं, ऐसे उटपटांग कपड़े पहनती हैं, और फिर कसूर लड़कों का निकाल दिया जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें शास्त्रों को पढ़ना है, और हो सके तो हमें बच्चों को शास्त्रों में भी रुचि होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि माँ बाप को भी उन्हें सिखाना चाहिए कि वो भगवान से भी जुड़ के रहें। ज्यादा नहीं तो एक भगवत जगह श्लोक ही पढ़ लें, एक माला ही कर लें, नहीं तो मंदिर ही चले जाएं या कोई लेक्चर ही सुन लें। तो ऐसे जब भगवान के टच में रहेंगे तो भगवान उन्हें सद्बुद्धि देंगे ताकि वो कोई गलत कार्य ना करें। तो इसमें प्रभा जी यही बता रहे हैं कि कोई औरत कहती स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। असली स्वतंत्रता क्या है?
तो प्रभा जी हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है, वे प्रेमी बन जाते हैं, वे संभोग करते हैं, स्त्री गर्भ धारण करती है और पुरुष उसे छोड़कर चला जाता है। तो स्त्री को शिशु का पालन करना पड़ता है और शासन से भिक्षा के लिए निवेदन करना पड़ता है। तो लड़की फंसती है ना। तो प्रभा जी भी यही समझा रहे हैं कि अथवा गर्भपात द्वारा शिशु की हत्या कर डालती है। तो यह है स्त्रियों की स्वाधीनता। इसको वो अपनी स्वाधीनता मानती हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रहें, कुछ भी करें ना करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी सुन रही थी, तो एक लड़की थी, उस लड़की ने, उसकी पिता नहीं थे, माँ थी, तो माँ ने उसे काफी बार मना किया कि लड़का था मुस्लिम कि तुम इससे मत मिलो, लेकिन लड़की नहीं मानती थी। तो माँ ने क्या किया कि चलो ऐसे नहीं माने, तो उन्होंने घर चेंज कर लिया, कहने लगे हम दूसरे घर में चले जाते हैं। घर में चले गए, फिर भी वहां से वो फोन के जरिए वो लड़की उस लड़के से बात करती रही और नहीं मानी। फिर वो अपनी माँ से ऊपर होके और चली गई है, वहां से शादी कर लेती है। और शादी क्या करती है कि वो लड़का कहता कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दो। लड़की ने कहा कि हम अपनी, मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी मम्मी के नाम है, हम आपको नहीं दे सकते। तो इस बात पे उस लड़की को कहते ऐसा उसने बांध के रखा है, इतना जो है उसको यातनाएं दी कि इसके मुंह के अंदर मिर्ची ठूस दी, उसके हर अंग में उसने मिर्ची ठूस दी और उसका मुंह बांध दिया कि बोल ही नहीं पाएगी वो कुछ भी, वो किसी को बता ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कैसे पुलिस वहां तक पहुंची है, फिर उसको निकाला है, उस लड़की को फिर हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो कितना उसके साथ बुरा हुआ, और वो यदि मान जाती अपनी माँ की बात तो शायद इतना दुख उसको नहीं सहना पड़ता। तो इसलिए प्रभा जी कह रहे हैं कि उनको संरक्षण में रहना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। भारतवर्ष में एक स्त्री भले ही निर्धन हो, क्योंकि विदेशों में तो ना ये पता है कौन किसी की पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन किसके बच्चे हैं, किसी का कुछ नहीं पता, सब अलग अलग रहते हैं। किसी के माँ बाप का कुछ नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है, सब अलग अलग रहते हैं। तो प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं इंडिया का कि एक स्त्री भले ही निर्धन हो किंतु वे अपने पति के संरक्षण में रहती है और पति अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व लेता है। गर्भवती होने पर भी उसे अपने शिशु की हत्या करने अथवा भिक्षा के द्वारा पालन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतः यथार्थ स्वाधीनता क्या है? अपने पति के संरक्षण में रहना या सभी के भोग विलास की वस्तु बनना। तो ब्राजी कह रहे हैं असली स्वतंत्रता क्या है? अपने पति के साथ रहना या औरों के भोग विलास की वस्तु बनना। तो फिर वो पूछती है कुमारी निक्सन, आध्यात्मिक जीवन में स्त्रियों की क्या स्थिति है? कि जो आध्यात्मिक जीवन उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति है, क्या वे भी कृष्ण भक्ति में सफल हो सकती हैं? तो ब्राजी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं कि हम लिंग सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यानी इस्कॉन में स्त्री और पुरुषों को समान दर्जा दिया गया है, दोनों को समान माना गया है। हम स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान भाव से कृष्ण भक्ति का अवसर देते हैं। हम स्त्री पुरुष निर्धन एवं धनी सभी का स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनी च शपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु और यथार्थ ज्ञान की दृष्टि से के द्वारा विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। कि जो एक ब्राह्मण है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो कुत्ता खाने वाला, जो चांडाल है वो कुत्ते का मांस खाते हैं, चाहे वो हो या कोई भी पशु हो, जीव हो, तो सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। तो प्रभा जी इसमें यही बता रहे हैं कि हमें जो है लड़कियों को खास तौर से हमेशा कभी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, या रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। दिन में जाए तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये पुरुष उसके लायक है या नहीं है, और माँ बाप जैसे भी माँ बाप कहते हैं उसी प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए। जैसे कि एक बार एक मायावादी था, तो मायावादी ने प्रसाद जी से पूछा कि क्या वैदिक धर्म में इन औरतों का कोई स्थान है? वो औरतों को हमेशा नीचा समझता था कि औरत क्या है, औरत तो ऐसे ही है, बस हमारे पैरों की जूती है, ये तो जो है काम करने के लिए बस काम करो, भोग की वस्तु है, मतलब ऐसे उनको नीचा दिखा रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, वैदिक धर्म में उनका जो है स्थान है, क्यों नहीं है स्थान उनका? तो प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो लक्ष्मी जी को सौंपी गई है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो सरस्वती को सौंपी गई है, और जो डिफेंस है वो दुर्गा देवी को, और जो होम मिनिस्ट्री है वो राधा रानी को। तो हम देखते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वो सब औरतों को दिए गए हैं। यहाँ तक कि जो नर्सरी
केजी के स्कूल हैं उनमें भी औरतों को ही लगाया जाता है, क्योंकि औरतें जो हैं ज़्यादा ममता होती है, दया होती है, तो बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं। लेकिन यदि पुरुष है, कोई इसको टीचर बना दिया जाए तो बच्चों को 1 मिनट में जो है उसको गुस्सा आ जाएगा और पिटाई कर देगा बच्चों की। तो इसलिए औरतों का बहुत बड़ा स्थान है। और ये भी कहा गया है कि पहले के समय में क्या था कि लड़कियों को कम समझते थे कि लड़कियां हो गई तो लोग बाग शौक बनाते थे, हाय लड़की क्यों हो गई। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अगर लड़की होती है तो ये समझ लीजिए कि वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति है। अगर उसको लड़की हुई है तो, उसके पास लड़की है तो लड़की का कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है कि लड़की कम है किसी से। लेकिन बस यही है कि उसको भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि उसको किसी ना किसी के संरक्षण में रहना आवश्यक है, उसको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर रात को ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि लड़कियां अकेली घर से बाहर निकल जाती हैं, और आप सब देखते हैं अखबार भरा रहता है, रोज कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो इसलिए हमें अपना जो है ध्यान रखना है और किसी के भी चंगुल में नहीं फंसना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और शास्त्रों में तो औरतों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से औरतों को जो है सम्मान दिया गया है। यदि कोई एक औरत अपना अच्छे से अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करती है, अपने पति का भी ख्याल रखती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है, अपने घर की सारी ड्यूटीज पूरी करती है, तो कहते हैं कि जो पति की जो भी भक्ति करता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। और पत्नी यदि कोई भी गलत कार्य करती है तो उसका आधा दंड, यानी जो भी गलत कार्य करेगी उसका जो भी फल है वो पति को मिलेगा। लेकिन जो अच्छे कार्य स्त्री करेगी तो वो उसका फल उसी को मिलेगा। लेकिन बुरे कार्य करेगी तो आधा पुरुष को जाएगा, उसको भी सहन करना पड़ेगा। तो औरतों का ऊंचा स्थान है, कोई ऐसा स्थान नहीं कि औरतें किसी से कम हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमारी निक्सन, क्या आप हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ समझा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह अत्यंत सरल है। हरे का अर्थ है हे भगवान की शक्ति, यानी श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का अर्थ है हे भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में स्त्री एवं पुरुष होते हैं, उसी प्रकार भगवान आदि पुरुष हैं और उनकी शक्ति प्रकृति आदि स्त्री है। तो जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो हम कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति दया करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए। तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान की शक्ति हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए ताकि हम भगवान की सेवा कर पाए। क्योंकि अगर हमें भगवान से कुछ चाहिए तो पहले हमें राधा रानी से मांगना होगा, राधा रानी से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है। यदि हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं तो जल्दी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। कहते हैं ना कि जब बच्चे को कोई बात करनी होती तो पिता की जगह माँ से बात करता है वो। तो यदि हम राधा रानी से बात करते, राधा रानी आगे फिर जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि ये इतना अच्छा भक्त है, इस अच्छे से वो कर रहा है, तो उसकी सिफारिश करती है ताकि भगवान उसको अपनी सेवा में लगा लें। तो कुमारी निक्सन, क्या आप कृपा करके मुझे अपने जीवन के विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं, और आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गुरु हैं? तो प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में कुछ पूछ रही हैं कुमारी निक्सन। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि मेरा जीवन साधारण है। जब मैं गृहस्थ था मेरी पत्नी और बच्चे भी थे, और प्रभुपाद जी के कई बच्चे थे, और मेरे ख्याल में 2-3 लड़कियां थी उनकी, 2 लड़कियां होंगी या 2-3 लड़के, ऐसे कई बच्चे थे उनके, और अब मेरे पौत्र भी हैं। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे पश्चिमी देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत के पंथ का प्रचार करने का आदेश दिया था। अतः मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा पर सब कुछ त्याग दिया और अब उनकी यथा तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, क्योंकि जब प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम अपने गुरु से मिले थे तो प्रभुपाद जी गुरुओं में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुरुओं को देखा था जो ढोंगी गुरु थे। उनके घर पर भी कुछ गुरु आया करते थे और वो अपनी शक्ति का, अपनी सिद्धि का जो है दिखाते थे, चमत्कार दिखाते थे कि तुम्हें कौन सा फल खाना है, मैं यहीं से बैठे बैठे वो फल मंगा सकता हूँ। क्योंकि जिसके पास सिद्धि है वो यहाँ से बैठे बैठे दूसरे देश से फल लेके आ सकता है, अपनी उठा लाएगा, क्योंकि इसके पास ये सिद्धि है। वो अपने आप को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बना सकता है। तो प्रभुपाद जी उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसने कितने वर्ष बर्बाद किए। मालिक इसने पानी पे चलने की कला सीखी है, सिद्धि प्राप्त कर ली, पानी पे चल सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुमने 12 या 14 वर्ष जो है इसमें लगाए हैं, और यदि तुम 50 पैसे उसको नाव वाले को देते तो तुम नदी पार कर जाते। फायदा क्या हुआ उस चीज का? अगर तुम ये 12
या 14 साल जो भी तुमने इसमें लगाए हैं, तुम भगवान की भक्ति में लगाते तो तुम्हें भगवान मिल जाते। इससे क्या फायदा, इससे तुम नाव पार करने के लिए पैसे देके हम नाव पार कर सकते हैं, 50 पैसे लगते हैं। तो ये बाबाजी विश्वास नहीं करते। लेकिन उनके एक दोस्त थे, नरेंद्र थे शायद उनके दोस्त, या किसी को पता हो तो वो उनको अपने साथ लेकर गए थे कि नहीं नहीं, ये जो गुरु है ना, ये अलग गुरु हैं, ये वैसे नहीं है। तो प्रभाजी बोले चलो ठीक है, आप कह रहे तो मैं चलता हूँ। प्रभाजी उनके पास जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास, और बैठते हैं वहां पर। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लेक्चर कर रहे होते हैं, तो और जितने भी वहां पर डिवोटी बैठे सब उठकर चले जाते हैं। लेकिन जो प्रभाजी है वो पूरा लेक्चर सुनते हैं उनका। तो पहली नजर में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति है ये अच्छे से कार्य कर सकता है। माता जी म्यूट कर लीजिए आप, गीता माता जी आपकी आवाज आ रही है। तो फिर उन्होंने पहली ही भेंट में उन्हें बोल दिया कि आप जो है पाश्चात्य देशों में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार क्यों नहीं करते। तो प्रभाजी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूं और अभी इन्होंने मुझे ये बोल दिया, तो इन्होंने कितना मुझ पर विश्वास है। तो प्रभाजी तब से ही जो उनसे आकर्षित हुए कि हाँ वास्तव में ये अलग ही गुरु हैं। और फिर धीरे धीरे उनसे भेंट होती रही उनकी, और फिर वो जो है उन्होंने दीक्षा ली और फिर भक्ति में जुड़ गए। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और वो पूरी फुल टाइम जो है भगवान की सेवा में लग गए। क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था, उनकी पत्नी जो चाय पीती थी, प्रभाजी ने कुछ भगवत गीता लिखी थी तो कुछ पेज उनके रखे हुए थे। तो प्रभाजी कहीं से आए तो उन्हें वो मिले नहीं, तो उन्होंने पूछा कि मैंने यहाँ पे वो पेज रखे थे भगवत गीता के, तो कहाँ गए। तो उनकी पत्नी कहती है कि मैंने जो है कबाड़ी वाले को दे दिए और उसे चाय बिस्कुट खरीद लिए। तो प्रभाजी को इस बात पे बड़ा क्रोध आया कि मैंने इतनी मेहनत से उनको लिखा था। तो फिर प्रभाजी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, टी या मी। तो वो कुछ नहीं बोली और कहते चाय का कप उठा के दूसरे कमरे में चली गई। बस तभी से प्रभाजी ने निर्णय ले लिया कि मुझे रहना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भरसक प्रयास किया अपने परिवार को जोड़ने का, अपनी पत्नी को जोड़ने का, लेकिन कोई भी उनके इस कार्य से खुश नहीं था। वो कहते थे तुम्हें भक्ति करनी तो घर में बैठ के भक्ति करो, तुम कहीं पर जाओ मत। तो प्रभाजी ने उसी दिन जो है घर छोड़ दिया और वहां से चले गए। और फिर उन्होंने संन्यास लिया और फिर उसके बाद वो पाश्चात्य देशों में चले गए प्रचार करने के लिए। तो कुमारी निक्सन पूछती है, जब उन्होंने आपको पश्चिमी देशों में जाने के लिए कहा था तो उस समय आपकी आयु कितनी थी। तो प्रभाजी कह रहे हैं कि हमारी प्रथम भेंट में ही उन्होंने मुझे पश्चिमी देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। उस समय 25 वर्ष का था, मेरा विवाह हो चुका था तथा मेरी 2 संतानें थी। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का भरसक प्रयत्न किया और सन 1944 में मैंने एक पत्रिका बैक टू गॉड हेड आरंभ की। उस समय भी मैं ग्रस्त था। सन 1949 में पारिवारिक जीवन से अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखने आरंभ किए और 1959 है ये, सॉरी गलती से मैंने 49 बोल दिया, 1959 में पारिवारिक जीवन से अवकाश लेकर मैंने ग्रंथ लिखने आरंभ किए और 1965 में मैं अमेरिका आया। तो प्रभाजी 1965 में अमेरिका चले गए थे, सितंबर शायद 1965 में। आप कुमारी निक्सन, आप कह चुके हैं कि आप भगवान नहीं हैं, तथापि एक बाहरी व्यक्ति होने के कारण मुझे यही प्रतीत होता है कि आपके भक्त आपका सम्मान उसी प्रकार करते हैं जैसे आप भगवान ही हो। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो हमें गुरु का सम्मान भगवान की, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें गुरु का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हीं की भी जो है सेवा करनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करना उनका धर्म है, क्योंकि गुरु महाराज भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए उनका भगवान के समान आदर किया जाना चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसे एक शासकीय अधिकारी को शासन के बराबर ही आदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह शासन की आज्ञा का पालन कर रहा है। जहां तक कि यदि एक साधारण पुलिस कर्मचारी भी आ जाता है तो भी आपको उसका सम्मान करना पड़ता है। अब कोई भी बड़ा अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो तो हम उसका सम्मान करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब उनका सम्मान करते हैं तो जो गुरु है वो भी भगवान का प्रतिनिधि है, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह शासन का व्यक्ति है, परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं हुआ कि वह स्वयं शासन है। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एवं सद्भि। गुरु का आदर परम ईश्वर के समान ही किया जाता है, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत अंतरंग दास हैं। इस तथ्य को सभी धर्म शास्त्रों में स्वीकार किया गया है और समस्त महाजन इसका पालन करते हैं। तो गुरु का आदर ईश्वर के समान ही किया जाना
किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी ये बताया गया है। कुमारी निक्सन, आपके शिष्यगण आपके लिए सौंदर्यमयी अनेक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं लाते हैं। मुझे इसे देखकर आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए, आप विमानतल से एक अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक मोटर में आए। मुझे इस पर आश्चर्य होता है, क्योंकि तो कुमारी निक्सन पूछ रही है कि आपके शिष्य आपके लिए इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं लाते हैं, और आप एयरपोर्ट से, विमानतल यानी एयरपोर्ट से आप एक सुंदर इतनी गाड़ी में आए हैं। क्योंकि सन्यासी जो लोग हैं वो पहले इस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल नहीं करते थे, वो पैसा लेने से मना करते थे, गाड़ी में नहीं बैठते थे कि वो क्या कहेगा कि सन्यासी गाड़ी में बैठा है। लेकिन जो प्रभुपाद जी थे वो अलग थे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे खूब सारा पैसा दो और मेरी फोटो खींचो पैसे के साथ। जैसे माता जी ने उस दिन बताया था कि मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं एक हाथ से पैसा लूंगा और दूसरे हाथ से भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और यानी गाड़ी में मैं बैठ के जा रहा हूं तो इसमें क्या दिक्कत है? मान लीजिए मुझे कहीं प्रचार के लिए जाना है और मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे कई दिन लग जाएंगे, लेकिन गाड़ी में जाऊंगा 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मुझे समय का ज्यादा महत्व है मेरे जीवन में, समय बचाना है मेरे को, तो इसलिए मुझे गाड़ी में बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, या पैसा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। श्री प्रभुपाद कहते हैं, यह शिष्यों को शिक्षा देने के लिए है कि गुरु का भगवान के समान किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। यदि आप शासन के प्रतिनिधि को शासन के बराबर ही आदर देते हैं तो आपको वैभवपूर्ण ढंग से उसका स्वागत करना पड़ता है। यदि आप गुरु का भगवान के समान आदर करते हैं तो आपको उन्हें वैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए जैसी आप भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान स्वर्ण के रथ पर यात्रा करते हैं, अतएव यदि शिष्य अपने गुरुदेव को एक साधारण सी मोटर अर्पण करे तो यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान के समान ही गुरु का स्वागत करना पड़ता है। यदि भगवान आपके घर आए तो क्या आप उनको साधारण सी मोटर में बैठाएंगे, साधारण मोटर में लाएंगे, अथवा आप उनके लिए सोने की मोटर की व्यवस्था करेंगे? तो जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं, सोचते हैं कि भगवान के लिए कुछ भगवान के जैसे अच्छी ड्रेस लेके आए, भगवान के लिए अच्छा मंदिर बनवाएं, या भगवान के लिए अच्छे मुकुट लेकर आए, तो इसी प्रकार से हमें गुरु के बारे में भी कोई वस्तु लेकर आते तो सोचना चाहिए अच्छा से अच्छा लेके जाएं गुरु के लिए। एक बाहरी व्यक्ति के लिए कृष्ण भावनामृत का एक सर्वाधिक कठिन पक्ष मंदिर में श्री विग्रह को स्वीकार करना है। क्या आप इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि श्री विग्रह कृष्ण का कैसे प्रतिनिधित्व करता है? तो वो श्री विग्रह के बारे में पूछ रहे कि जो ये श्री विग्रह है वो कैसे श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसके बारे में आप हमें जो है थोड़ा सा बताइए। तो बाजी कहते हैं कि अभी आपको श्री कृष्ण के दर्शन का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ है, अतः वे दया पूर्वक आपके सामने प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सके। अब वैसे तो हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान जो है इतने कृपालु हैं, दया करके वो विग्रह के रूप में आए हैं ताकि हम विग्रह के रूप में उनकी सेवा कर सके, उनसे अपना संबंध स्थापित कर सके, और फिर इसी प्रकार से जो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि द्वापर युग में भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं और कलयुग में अपने हरि नाम के जो है रूप में भगवान आए हैं। क्योंकि वैसे तो हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे तो जो लकड़ी की मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति है या किसी और धातु की मूर्ति है तो हमें उसमें जो है भगवान नजर आने लगेंगे। यदि हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो प्रभा जी बता रहे कि आप लकड़ी और पत्थर को देख सकते हैं परंतु आध्यात्मिक वस्तु को नहीं देख सकते। कल्पना कीजिए आपके पिता चिकित्सालय में हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आप उनकी शैया के किनारे खड़े रो रहे हैं, अब मेरे पिताजी चले गए हैं, किंतु आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे चले गए? वह वस्तु क्या है जो चली गई? तो पिताजी तो वहीं पर हैं, तो कौन चला गया? आत्मा चली गई उनकी। कुमारी निक्सन कहती है हाँ उनकी आत्मा चली गई। प्रभा जी, और क्या आपने उस आत्मा को देखा है? जी नहीं। तो प्रभा जी कहते हैं जो अब आप आत्मा को नहीं देख सकते फिर भगवान तो परमात्मा ठहरे कि हम एक जो इतनी छोटी सी जो आत्मा है जो कि एक अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है उसको हम नहीं देख सकते, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान तो इतने दिव्य हैं, उनको देखने के लिए हमें जो है शुद्ध आंखें, दिव्य आंखें चाहिए, तभी उनको हम देख सकते हैं। जो इस चमड़े की जो आंखें हमारी, हम इससे उनको नहीं देख सकते हैं। वास्तव में वे आत्मा और जड़ पदार्थ प्रत्येक वस्तु हैं, परंतु आप भगवान को उनके अप्राकृतिक दिव्य स्वरूप में नहीं देख सकते। अतः आपके प्रति उनकी अपनी करुणा की वर्षा करने के लिए भगवान अपनी अहेतुकी एवं असीमित कृपा के कारण ही लकड़ी अथवा पत्थर के श्री विग्रह में प्रकट होते हैं जिससे आप उनका दर्शन कर सकें। आपका हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। जैसे कि आजकल कलयुग में जो भगवान की लीलाएं हो रही हैं वो हो रही है जगन्नाथपुरी में।
तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, तो कहते हैं वहां पर जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ लीलाएं वहां पर चलती रहती हैं। और जब जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है तो वहां पर एक जो है कलश रखा जाता है पानी का, और उसमें वो देखते हैं कि भगवान की परछाई यदि उसमें दिख जाती है तो समझो भगवान ने भोग स्वीकार किया है, नहीं तो भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया है। तो वहां पर और कहते हैं कि जो भगवान के जो विग्रह हैं वहां पर पता नहीं हर वर्ष या 2-3 साल में एक बार वहां पर चेंज किए जाते हैं, वो उनको मिट्टी में दबाया जाता है और फिर नए विग्रह वहां पर बनाए जाते हैं। और जब नए विग्रह की स्थापना होती तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, कोई भी उसको देखता नहीं। कहते हैं उनके अंदर एक नाभि ब्रह्म होता है जो कि भगवान का कहते हैं कि पहले का ही है, भगवान का अंश है वो, तो उसको जो है निकाल के वो रख लेते हैं और फिर जब दूसरे विग्रह बनते तो उसमें वो उसको ट्रांसफर करते हैं। और लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर उसको वो देख नहीं सकते हैं, जो नाभि ब्रह्म है उसको वो देख नहीं सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उन्हें मतलब आइडिया सा होता है, वो उसके अंदर उसको प्रतिस्थापित करते हैं। और जो विग्रह है उनको दबा दिया जाता है, और जो विग्रह कहते हैं जो दबाते हैं तो उस इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है थोड़े दिन के अंदर ही। तो इसलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति कोई उसी को उसके सेवा में लगाते हैं ताकि उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वहां पर कुछ सेवाएं हैं, और अच्छे से अगर किसी को पता है तो बता सकता है। तो ठीक है माता जी, हमारा जो है चैप्टर पूरा हो गया है। कल ये वाला चैप्टर तो मेरे ख्याल में समझ आ ही गया होगा, इसको तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, जो तीसरा चैप्टर है आपको समझ में आया या इसको भी एक्सप्लेन करना है कल? कोई बोलेगा? जी तीसरा माता जी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? अगर सबको समझ में आ गया तो सही है। ठीक है आप सब माता जी, बताइए। ये तो कोई हो ये जाएगा। तो समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल में सब में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जी हाँ माता जी, मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, इसको तो फिर ठीक हम है। एक्सप्लेन नहीं दूसरा भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर इतना वो नहीं था, पर आपने कर दिया तो और अच्छे से आ गया हमें। तो क्वेश्चन आंसर तो क्या ले, उसमें क्वेश्चन आंसर तो उसमें पूछ ही रखे बुआ जी ने। ये तो कह रही क्वेश्चन आंसर पूछ ही हाँ रखे थे, तो हाँ। इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी आपने और एग्जांपल दिए तो अच्छा लगा। तो ये चैप्टर तो इजी लग रहा है तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके 2 पेज बचे हैं, कल माता नहीं जी माता इसको जी, पढ़ समझ में देंगी। आ गया। हाँ जी, अगर कोई चीज समझ ना आई तो पूछ लेना। तो ठीक है, कल फिर ये 2 पेज पढ़ेंगे और उसके बाद कल फिर कल तो छुट्टी है, बुधवार है, परसों कुछ आरती वगैरह सुनी जाए आपसे, जी या माता जी। शिक्षाष्टकम याद करवाया जाए आप सबको। हाँ माता जी, याद करवा दो। शिक्षाष्टकम याद करवा लें। जी हाँ माता जी, तो फिर ठीक है, शिक्षाष्टकम याद कराएंगे हैं। जितना चैप्टर होगा ये पढ़ ठीक है लेंगे, माता उसके बाद जी। शिक्षाष्टकम याद करेंगे। तो 8 श्लोक हैं उसके। सब लोग वैसे तो रीडिंग थोड़ी सी कम करवा देना, पर याद करवा दो। रीडिंग सिर्फ 2 ही पेज है ना, वही तो कह रहे 2 ही पेज पढ़ेंगे बस, हम चौथा लेसन शुरू नहीं करेंगे, वो बाद में शुरू हाँ करेंगे। हाँ हाँ, 2 4 पेज पेज में है, 2 माता जी पेज में फिर कुछ लेट ज्यादा हो जाते समझाने का हैं। भी नहीं है, तो 2 पेज पढ़ने के बाद फिर समय बचेगा तो फिर हम शिक्षाष्टकम ले लेंगे। प्रणाम मंत्र तो आप जी सभी को माता याद जी। है ठीक ही, है माता जी। और जी। पंचतत्व मंत्र भी याद है, हम्म। ठीक है ना, हाँ यही माता उसमें जी। याद कराना है। और 10 नाम अपराध भी आप याद कर सकते हैं। 10 नाम अपराध वैसे जो जी पुराने भक्त हैं उनको तो याद होंगे ही, क्योंकि आप तो रोज आरती करते तो रोज पढ़ते होगे उनको। जी माता जी। जिसको याद नहीं है वो उसको हम याद करा देंगे फिर। 10 नाम जी अपराध और ठीक है माता जी। शिक्षाष्टकम। और क्या पढ़ते हो, बस यही पढ़ते हो ना सुबह, और आरतियां वगैरह करते हो। आज प्रभु जी ने मैसेज डाला है उसमें कि जो सुमन माता जी है वो आरती करा रही है सुबह सुबह, मंगल आरती करा रही है सुबह अपने ग्रुप में। तो उन्होंने मैसेज डाला है कि आप सब भी अपने अपने ग्रुप में मंगल आरती कराइए सुबह। हमारे घर तो प्रभु जी करते हैं जी, हम तो नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ कर पाती हूँ, मेरे प्रभु जी करते हैं, लेट ही करते होंगे आरती तो। माता जी, हमारी आरती तो 6:30 बजे होती है। अच्छा।